हेलो फ्रेंड्स, इस वाली क्लास में हम राजस्थान के बजट जो आया है अभी उसको हम लेके डिस्कस करेंगे पूरा। और 2025-26 का बजट है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दिए हैं, वहाँ पर शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पर जो बजट की जो 121 पेज की जो PDF है उसमें से अपन ने शुरू के 60 पेज से ये नोट्स बनाए हैं और ये टोटल 10 पेज में आ गए हैं। 10 पेज में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में भी जो नेक्स्ट जो 60 पेजेज हैं उसमें भी 10 से 12 पेजेज यहाँ पर बनेंगे और आपका पूरा बजट यहाँ पर कवर हो जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये EORO के लिए और अपकमिंग एग्जाम जो इस साल में जो सारे एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपको पूरा कवर करना जरूरी है। ठीक है, और इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें तो श्रीमती दिया कुमारी जी कौन है? अपनी उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त विभाग इनके पास में, तो वित्त मंत्री भी राजस्थान के दिया कुमारी जी हैं। उन्होंने ये जो बजट है वो डिस्कस किया है यहाँ पर, उनका बजट भाषण हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को ये बजट भाषण यहाँ पर हुआ है। 19 फरवरी 2025 को हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि RS गुरुजी ऐप है अपने प्ले स्टोर पर, उसको इस तरह का आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म, वो आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं EORO के लिए, अपकमिंग SI एग्जाम के लिए, डिप्टी जेलर के लिए, SI जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसके लिए, साथ में अपने यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोर्स भी है जो 1 साल का कोर्स है, वो पूरा आप यहाँ पर डिस्कस वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये अपने टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने वो PDF यहाँ पर डिस्कस की है, तो यहाँ पे भी आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे अपने टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान बजट 2025-26 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये हर एक एग्जाम जो राजस्थान बेस्ड एग्जाम है उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कृषि बजट भी जारी किया गया है और ग्रीन बजट भी, राजस्थान का पहला ग्रीन बजट भी यहाँ पर जारी किया गया है, तो उसके बारे में सारा हम डिस्कस कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, और इसकी PDF आपको नोट्स के रूप में आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है टेलीग्राम चैनल सर, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर, उसको वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्कस किया गया वो है कि भाई राजस्थान की जो GSDP है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में उसके अनुमान व्यक्त किया गया है कि भाई 19,89,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर GSDP होने वाली है राजस्थान की 2025-26 में। तो 19,89,000 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है, 19,89,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा 2025-26 में, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है इस बजट में, बजट 2025-26 में। ठीक है, एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2030 तक ये बताया गया है कि भाई हमारे राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? 2030 तक कितना? $350 बिलियन की यहाँ पर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई यहाँ पर पूंजीगत व्यय में यहाँ पर 40% से अधिक वृद्धि हुई है और उसमें यहाँ पर ये बोला गया है इस बजट में कि इससे जो पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि की जाएगी, जिससे 9,600 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ में 13,000 जो किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया जाएगा, उनको और ज़्यादा क्वालिटी उनकी सुधारी जाएगी। तो पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक जो वृद्धि की गई है उससे दो काम हो रहे हैं। एक तो 9600 किलोमीटर के नवीन सड़कों का निर्माण हो रहा है, दूसरा हो रहा है 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन यहाँ पर किया जाएगा। तो पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक वृद्धि के ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। एक यहाँ पर ये बोला गया है कि हाल ही में जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ है उसके अंतर्गत राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक राशि के यहाँ पर MOU किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, वैसे तो आपने इसको करंट अफेयर्स में कवर कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं पेयजल से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पेयजल से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर योजनाएं लेके आए हैं या क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। तो देखो, जल जीवन मिशन जो है ना उसकी केंद्रीय बजट में उसकी जो समयावधि है वो 2028 कर दी गई है। तो जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो केंद्रीय बजट में कितनी कर दी गई है? 2028 कर दी गई है केंद्रीय बजट में। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि राजस्थान में अगले जो वर्ष है उसमें 20 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाएंगे, नल कनेक्शन यहाँ पर दिए जाएंगे 20 लाख घरों में नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु यहाँ पर 425 करोड़ से अधिक की लागत के यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य यहाँ पर किए जाएंगे।
एक यहाँ पर बोला गया है कि अमृत 2.0 जो योजना है उसके अंतर्गत क्या काम किए जा रहे हैं, तो 183 नगरीय निकायों में 5123 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। साथ में यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी लेके आई जा रही है, नई योजना है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, ये पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी ये नई योजना इस बजट के अंतर्गत बताई गई है कि भाई शहरी क्षेत्रों में जो पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए ये स्कीम लेके आया जा रहा है और इसके माध्यम से 5830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी नई योजना है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था के लिए 5830 करोड़ रुपए से अधिक के यहाँ पे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर घोषणा की गई कि 1000 यहाँ पर ट्यूबवेल्स स्थापित किए जाएंगे, लगवाए जाएंगे। 1500 हैंडपंप की भी यहाँ पर घोषणा की गई है राजस्थान में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर राजस्थान में क्या घोषणाएं हुई हैं इस बजट में, वो भी इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आगामी वर्ष में यहाँ पर 6400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कि 6400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर जो 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी यहाँ पर अलग अलग किए जाएंगे। साथ में इन्होंने बोला है कि रबी 2025 के लिए यहाँ पर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई यहाँ पर प्रस्तावित की गई है कि रबी 2025 के लिए 20,700 मेगावाट बिजली यहाँ पर सप्लाई की जाएगी। ये यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा बोला गया है कि 50,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे और 5 लाख घरेलू कनेक्शन भी यहाँ पर दिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बोला गया है भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जो आगामी वर्ष में निजी क्षेत्र के माध्यम से यहाँ पर 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। साथ में 10 गीगावाट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। तो किसके माध्यम से की जाएगी, निजी क्षेत्र के माध्यम से की जाएगी। 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा और 10 गीगावाट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना यहाँ पर की जाएगी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा बोला गया है कि भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसको लेवरेज करके यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक मुख्यमंत्री जो निःशुल्क बिजली योजना चलाई जा रही है उसके जो लाभान्वित परिवार हैं उनको निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए, मतलब उनका जो अगर निःशुल्क सोलर प्लांट वो लगाएंगे, निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार निःशुल्क सोलर प्लांट लगाएंगे, फिर उसके बाद में उनको 150 यूनिट तक की बिजली प्रति माह निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर चरणबद्ध रूप से इनको एक्स्ट्रा यहाँ पर मतलब फ्री बिजली यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है और उनको निःशुल्क सोलर प्लांट लगाने का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर पेयजल और ऊर्जा के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर सड़क से रिलेटेड यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या यहाँ पे घोषणाएं की गई हैं। तो देखो यहाँ पर नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे और उसके कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कार्य किए जाएंगे और 2750 किलोमीटर की लंबाई से अधिक के यहाँ पर नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, यहाँ पे पीपीपी के माध्यम से होता है जिसमें 40% तो पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 60% पैसा होता है जो किसका होता है, मतलब प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके होता है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और इस तरह से यहाँ पर कार्य किए जाते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर। तो ये जो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं 60,000 करोड़ की लागत से 2750 किलोमीटर की लंबाई से अधिक के ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हैं, उनको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से यहाँ पर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य किए जाएंगे। नॉन पेचेबल सड़कें कौन सी होती हैं, वो सड़कें जहाँ पर उनको पेच वर्क नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा उस सड़क में गड्ढे हो गए हैं, मतलब बहुत सारी सड़क में गड्ढे हैं तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर रिबिल्ड किया जाता है, मतलब उसको फिर से बनाया जाता है या फिर से उसका निर्माण किया जाता है। तो वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसी सड़कें जो नॉन पेचेबल हैं, उनमें बहुत सारे गड्ढे हैं, उनका दोबारा से निर्माण किया जाना जरूरी है, उनका दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया जाना जरूरी है। तो वहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई 5,000 से अधिक आबादी वाले जो ग्रामीण कस्बे हैं ना, वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट से यहाँ पर अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। जो पहले गौरव पथ बनते थे वही सेम यहाँ पर अटल प्रगति पथ बनेंगे और 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में बनेंगे और सीमेंट कंक्रीट से बनेंगे, ठीक है। और 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और 250 गाँवों में नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और 250 गाँवों में ये कार्य किया जाएगा। चरणबद्ध रूप से ये कार्य किया जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 500 करोड़ रुपए से 250 गाँवों में ये काम किए जाएं, ठीक है। तो हर गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से ये सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ यहां पर बनाए जाएंगे और इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए, 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बे होने चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई जयपुर मेट्रो का 12,000 करोड़ की लागत से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। 12,000 करोड़ की लागत से सीतापुरा अंबाबाड़ी क्षेत्र में और यहाँ पर विद्याधर नगर तक यहाँ पर कार्य किया जाएगा, मतलब उसको वहाँ तक विस्तार किया जाएगा। जयपुर मेट्रो का 12,000 करोड़ रुपये यहाँ पर जयपुर मेट्रो में खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास से रिलेटेड कि क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास से रिलेटेड यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्लस पंचगौरव योजना, अभी हाल में पिछले बजट में पंचगौरव योजना आई थी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना है। दोनों में यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे, दोनों के माध्यम से यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और ब्रज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो 4 यहाँ पर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डांग, मगरा, मेवात, ब्रज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। वहाँ पर पहले 50 करोड़ रुपए की इनको आवंटन किया गया था इन विकास परियोजनाओं के लिए। अब यहाँ पर 100 करोड़ रुपये राशि इनको आवंटित की गई है, मतलब आवंटित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये राशि आवंटित की जाएगी प्रत्येक क्षेत्रीय विकास योजना के लिए। तो 4 अपने यहाँ पे चल रही है, डांग, मगरा, मेवात और ब्रज, चारों के लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, इनको आवंटन किया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई है। एक नई योजना यहाँ पर आई है, नया क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो आपको पता है थार सीमा कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी लगी हुई है उसको थार सीमा बोली जाती है, थार का रेगिस्तान यहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा, और 150 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 150 करोड़ रुपए की लागत से, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जो निवास करने वाले परिवार हैं उनकी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवार हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो 1,750 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर फंड बनाया जा रहा है, 1,750 करोड़ रुपए का, 1,750 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। किस किस के लिए, जो अपने राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जाति जो हैं उनके कल्याण के लिए, साथ में जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र और अनुसूचित जाति की जो बसावटों के जो निवासी हैं ना, उनको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यहाँ पर SC, SP और TSP फंड यहाँ पर बनाया जा रहा है। और उसके लिए मतलब जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब पहले फंड बना हुआ है उसके लिए राशि बढ़ा के 1,750 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, SC, ST और TSP जो क्षेत्र हैं उनके जो फंड की राशि को बढ़ाकर यहाँ पर 1,750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, एक यहाँ पर गुरु गोलवलकर यहाँ पर एस्पायरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम आ रही है। तो ये नई स्कीम है, इसको ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम नई लॉन्च की जा रही है, गुरु गोलवलकर एस्पायरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम। तो प्रदेश में जो सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स है ना, वहाँ पर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उनको 75 करोड़ रुपए के प्रदान करके उनको डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे एस्पायरेशनल ब्लॉक्स 35 ब्लॉक्स जो हैं उनमें 75 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर उनका विकास किया जाएगा। तो गुरु गोलवलकर एस्पायरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं, 35 जो सबसे पिछड़े ब्लॉक्स हैं उनको शामिल किया गया है। प्रत्येक के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल कितना, प्रत्येक के लिए नहीं किया गया है, टोटल इनके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अपन ने कवर किया है। अब हम बात करते हैं नगरीय विकास से रिलेटेड, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं नगरीय विकास से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर है ना, उसको ऑक्सीजन जोन के रूप में विकास किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। तो ऑक्सीजन जोन के रूप में किसका विकास किया जाएगा, स्वर्ण जयंती पार्क है विद्याधर नगर जयपुर में, उसको ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। एक है रामगिरी पहाड़ी बड़गांव, ये उदयपुर में, इसको ऑक्सीजन हब बनाया जाएगा। रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर में ऑक्सीजन हब बनाया जाएगा। एक नई स्कीम आई है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। यहाँ पर देखो जो राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उनके समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम करने के लिए, वहाँ पे सीवरेज संबंधी कार्य करने के लिए, ड्रेनेज के कार्य करने के लिए, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता से रिलेटेड काम करने के लिए, वेस्ट जो डिस्पोजल है, जो अपशिष्ट प्रबंधन है, उसके काम करने के लिए यहाँ पर काम किए जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में। और यहाँ पर 12,050 करोड़ की लागत के कार्य किए जाएंगे और अवधि इसकी रहेगी 7 वर्ष। तो 7 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। 12,050 करोड़ के काम किए जाएंगे, यहाँ पर विभिन्न काम किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नगरीय विकास से रिलेटेड अपन बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे और 175 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 500 पिंक टॉयलेट यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे महिलाओं के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक विकास से रिलेटेड। तो औद्योगिक विकास से रिलेटेड अपन बात करते हैं कि भाई औद्योगिक विकास से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है राजस्थान के द्वारा, ये प्रणाली जो चलाई जा रही है सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, वहाँ पर ऑनलाइन परमिशंस की संख्या 149 की जा रही है। मतलब वहाँ पे ऑनलाइन परमिशंस की संख्या 149 की जाएगी सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत। एक अपना बात करते हैं सिंगल विंडो की यूटिलिटी और एफिशिएंसी में वृद्धि करके विभिन्न विभागों के बीच में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यहाँ पर जारी किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पर जो विभिन्न विभाग हैं वहाँ पर जो सिंगल विंडो जो है उसकी यूटिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। उनमें ऐसा इंडेक्स जारी किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा, मतलब उसको जो सबसे ज़्यादा यूज ले रहा है सिंगल विंडो इस सिस्टम को, तो उसको अच्छी रैंक दी जाएगी। तो वहाँ पर उनमें जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इसकी यूटिलिटी और एफिशिएंसी यहाँ पर अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। एक यहाँ पर फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था की जा रही है बिचून जयपुर में, भिवाड़ी खैरताल तिजारा में। तो यहाँ पर जो बिचून जयपुर और भिवाड़ी खैरताल तिजारा के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था की जाएगी। अभी आप पूछ सकते हो भाई फ्लैटेड फैक्ट्री क्या होता है। तो भाई फ्लैटेड फैक्ट्री क्या होता है कि एक किसी जगह पर, जैसे मान लो जगह कम है वहाँ पर, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, किसी भी जगह पर, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फ्लैटेड फैक्ट्री। वहाँ पर बहुत सारी जो एक ही जगह पर छोटी, मतलब कम भूमि पर एक फ्लैट, जैसे अपने एक तो प्लॉट वाले मकान होते हैं, एक होता है कि अपन फ्लैट बना देते हैं, तो ऐसे बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी जहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्री काम करेंगी, अलग अलग उनके यूनिट्स यहाँ पर काम करेंगी और वहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ हो सकेंगे। तो उसको फ्लैटेड फैक्ट्री बोला जा रहा है। और बिचून जयपुर में और भिवाड़ी खैरताल तिजारा के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। एक अपन बात करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी यहाँ पर लाई जा रही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी लाई जा रही है, जहाँ पर यहाँ राजस्थान में रोजगार के अधिक अवसर, मतलब रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए, साथ में सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी यहाँ पर लाई जा रही है। एक तो रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़े, दूसरा सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ाया जाए, इसके लिए यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जा रही है। एक अपन बात करते हैं राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके माध्यम से जो औद्योगिक निवेश के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान में जो ट्रेडिंग सेक्टर है ना, उसका भी विकास और संवर्धन किया जाएगा। तो औद्योगिक निवेश प्लस ट्रेडिंग सेक्टर का भी यहाँ पर विकास किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के तहत। एक अपन बात करते हैं DMIC से लिंक करके यहाँ पर 2 लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उससे लिंक करके यहाँ पर 2 लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पर PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम लाया जा रहा है, PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम भी लाया जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, उसमें कमी लाके उसकी जो समुचित प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए। तो PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम यहाँ पर लाया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो हैं पॉइंट्स, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर अकोला चित्तौड़गढ़ में एक हब का निर्माण किया जा रहा है हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो इको क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी, वेविंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना, ग्रीन टेक्सटाइल के तहत यहाँ पर हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर अकोला चित्तौड़गढ़ में एक हब का निर्माण किया जा रहा है। कितनी लागत से? 5 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। अकोला चित्तौड़गढ़ में हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक हब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कोटा में टॉय पार्क बनाया जाएगा। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में यहाँ पर स्टोन पार्क बनाया जाएगा। सोनियाना चित्तौड़गढ़ है, उसमें सिरेमिक पार्क की स्थापना की जाएगी। DMIC के अंतर्गत फार्मा पार्क की स्थापना भी की जाएगी सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। सांगानेर जयपुर में जो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना यहाँ पर की जाएगी सांगानेर जयपुर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कोटा में टॉय पार्क, निम्बेहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी में स्टोन पार्क, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में एक तो सिरेमिक पार्क बनाया जाएगा और एक DMIC के अंतर्गत फार्मा पार्क की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा कुछ नवीन औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे केकड़ी अजमेर में, कठुमर अलवर में, रूपवास बयाना में, वैर भरतपुर में, पीपलून पंडेर शाहपुरा में, रेडवास भीलवाड़ा में, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, समलेटी महुआ दौसा में, मोहनपुरा फागी में, बांसखो बस्सी में जयपुर में, सरनाऊ सांचौर जालोर में, गोपालपुरा कोटा में, जैतारण ब्यावर में, सोजत पाली में, दत्तवास निवाई टोंक में, डीडवाना कुचामन जिले में, टोड़ा भीम करौली में। तो यहाँ पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाए
बनाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्यटन विकास संबंधी निम्न कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। सबसे पहली बात है कि भाई हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर बनाई जा रही है। कहाँ कहाँ पर? जैसलमेर किले में, शेरगढ़ किला बारा में, खंडार किला सवाई माधोपुर में, नाहरगढ़ आमेर जयपुर में, आभानेरी दौसा में, किशोर महल भरतपुर में। यहाँ पर टोटल 10 साइट्स का विकास किया जाएगा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। ठीक है, तो हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का विकास किया जाएगा। 10 साइट्स का यहाँ पर विकास किया जाएगा। ये विभिन्न जिले मैंने बता दिए हैं, सॉरी विभिन्न किले मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से महल कौन कौन से किलों में यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो जयपुर है, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप किया जाएगा और वहाँ पे जो विभिन्न जो हेरिटेज स्मारक है वहाँ पर आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर। तो आप इसको याद रख सकते हो, जयपुर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने बहुत पढ़ा होगा, शेखावाटी में क्या है, विभिन्न यहाँ पर हवेलियाँ हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित जो विभिन्न कलात्मक हवेलियाँ हैं ना, उनका संरक्षण के लिए यहाँ पर शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक का यहाँ पर घोषणा की गई है कि ये यहाँ पर संरक्षण योजना लेके आई जा रही है शेखावाटी हवेलियों के लिए और हेरिटेज वॉक का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कायलाना झील जोधपुर में यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन का विकास किया जाएगा, वाटर स्क्रीन लगाई जाएंगी, लाइट और साउंड संबंधी यहाँ पर कार्य किए जाएंगे कायलाना झील जोधपुर में। ठीक है, एक अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली बार भी जो बजट था प्लस यहाँ पर जो इकोनॉमी सर्वे उसमें ये चीज़ें जिक्र हुआ था, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वाटर स्पोर्ट्स हेतु यहाँ पर जो कोटा बैराज बांध है, बीसलपुर है, जयसमंद है, सिलीसेड है, पिछोला है, आना सागर है, ये इन झीलों पर विकास किया जाएगा। साथ में डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर आवश्यक कार्य किए जाएंगे। तो पूछा जा सकता है वाटर स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन से बांध यहाँ पर चयनित किए जा रहे हैं। तो कोटा बैराज बांध, बीसलपुर बांध, जैसलमेर, सिलीसेड, पिछोला, आना सागर बांध का चयन किया गया है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से कहाँ पर विकास किया जाएगा। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में यहाँ पर विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी राजस्थान को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का और कनेक्टिविटी का निर्माण भी किया जाएगा 125 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा यहाँ पर देखो पर्यटन और कला और संस्कृति के क्षेत्र में ट्रेवल मार्ट की बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो यहाँ पर जो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में यहाँ पर ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। तो 3 जगह किया जा रहा है राजस्थान में, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में ट्रेवल मार्ट का आयोजन। ठीक है, एक यहाँ पर लोक गायकों और संगीतकारों हेतु यहाँ पर बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ पर करने की गई है। तो बीकानेर में की गई है। तो बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर जयपुर स्थित जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है ना, उसका भी विकास यहाँ पर किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, एक यहाँ पर है कि भाई जो प्रदेश के जो गांव हैं, हमारे जो गांव हैं और वहाँ पर उनके जो मंदिर हैं, उनका जो इतिहास है, हिस्ट्री है मंदिरों की, जो गाँव में जो विभिन्न मंदिर हैं उनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, उनके इतिहास को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको नागरिकों तक पहुँचाने के लिए एक संस्कृति पोर्टल बनेगा जिसमें राजस्थान के जितने भी गाँव हैं और वहाँ पर जो विभिन्न जो ऐतिहासिक जो मंदिर हैं उनकी सभी हिस्ट्री को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा संस्कृति पोर्टल में। तो आपके गाँव में कोई भी लोकल मंदिर है और थोड़ा सा फेमस सा है तो उसकी सारी जो हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था, उसने निर्माण करवाया था, ये करवाया था, तो सारी जो जानकारी है वो आपको संस्कृति पोर्टल पर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, एक यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी जो क्षेत्र है उसमें प्रदेश के युवाओं को जो स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर का स्थापना यहाँ पर की जाएगी। संभाग स्तर पर हर एक संभाग में एक हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा 35 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, एक अपन बात कर रहे हैं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर है, वहाँ पर JECC की तर्ज पर यहाँ पर कंसर्ट और कन्वेंशन माइस सेंटर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और अजमेर में यहाँ पर कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया जाएगा। तो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में JECC की तर्ज पर कंसर्ट और कन्वेंशन माइस सेंटर का स्थापना यहाँ पे की जा रही है और अजमेर में कन्वेंशन हॉल का स्थापना यहाँ पर किया जाएगा।
एक अपन बात करते हैं त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ पर विकास किया जाएगा बेणेश्वर धाम का, रामेश्वर घाट का और बिगोद संगम का। तो तीनों जो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है उसके रूप में विकास किया जाएगा, बेणेश्वर धाम का, रामेश्वर घाट का और बिगोद संगम का। कुछ नई पनोरमा की भी घोषणा यहाँ पर की गई कि बैंकटी और फलोदी में यहाँ पर हड़बुजी का पनोरमा बनाया जाएगा और सीकर में रेवासा धाम यहाँ पनोरमा निर्माण किया जाएगा। तो बैंकटी फलोदी में हड़बुजी और सीकर में रेवासा धाम का नया पनोरमा यहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसी कुछ घोषणा यहाँ पर की गई है। एक यहाँ पर नया प्लान लेके आया जा रहा है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। तो जो ट्राइबल क्षेत्र में जो हमारे त्रिपुरा सुंदरी जो है, मानगढ़ धाम है, बेणेश्वर धाम है, सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभ देव है, गौतमेश्वर मंदिर है, मात्र कुंडिया है, इनको सभी को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो वॉर म्यूजियम है जैसलमेर में उसका भी विकास यहाँ पर किया जाएगा। वॉर म्यूजियम का जैसलमेर में उसका विकास यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के जैसे बेरोली दाऊ कामाडीग है, देवमाली ब्यावर है, पिपलांतरी राजसमंद है, महनसर झुंझुनू है, भूरी पहाड़ी रणथंबोर है सवाई माधोपुर में, केमला इंदरगढ़ बूंदी में है, रूसी रानी दबकन अलवर में है, अबानेरी दौसा है, शेरगढ़ बारा है, लापोड़िया मालपुरा टोंक है। उनको सबको विकसित किया जाएगा रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए कितनी घोषणा की गई है? 20 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आपको पता है चल रही है। इसके माध्यम से यहाँ पर 6000 वरिष्ठ जनों को तो हवाई मार्ग के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी और 50,000 जो वरिष्ठ जन हैं उनको एसी ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जो पहले स्लीपर ट्रेन से यात्रा होती थी, अब 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्रा यहाँ पर करवाई जाएगी। एक यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है गोविंद देव जी कला महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाएगा जयपुर में। तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो आराध्य जयपुर के कौन है? गोविंद देव जी हैं। तो गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। वर्ष पर्यंत यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस कला महोत्सव के माध्यम से। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्यटन सुविधाओं संबंधी विभिन्न कार्य यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो जैसे केंद्र सरकार जो उड़ान योजना है उसके माध्यम से जो हमारे राजस्थान में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं उसको जोड़ा जाएगा हवाई सेवा के माध्यम से, तो ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा कोटा एयरपोर्ट के निकट यहाँ पर एक एरो सिटी बनाई जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोटा के निकट यहाँ पर एरो सिटी बनाई जा रही है, तो एरो सिटी यहाँ पर किस शहर के निकट बनाई जा रही है? कोटा के निकट बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमीरगढ़ भीलवाड़ा में झुंझुनू, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, परिहारा, चूरू, कुमेर, ढीग, प्रतापगढ़, नून, जालोर, फलोदी, सिरोही, चकचैनपुरा, सवाई माधोपुर, कोलाना, झालावाड़, तारपुरा, सीकर, विष्णुदा, धौलपुर, यहाँ पर इनके सभी सहित यहाँ पर 29 हवाई पट्टियों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 3 जगह स्थापित किया जाएगा राजस्थान में, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में। इसके अलावा एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहाँ पे शुरू की जाएंगी? माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्थापित शुरू की जाएंगी। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑफ बस यहाँ पर शुरू की जाएंगी। होप ऑफ बस सेवा यहाँ पर शुरू की जाएगी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर होप ऑफ बस सेवा कौन सी होती है? तो भाई जैसे आपकी कोई बस होती है यहाँ पर, जैसे डबल डेकर कोई बस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ऐसी बस चलाई जाएंगी कि यहाँ पर कुछ चिन्हित यहाँ पर डेस्टिनेशंस होंगी, कुछ ऐसी जगह होंगी, पर्यटन स्थल होंगे जिनको आप यहाँ से एक बस से चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी बसें चलेंगी, तो आप कहीं पे भी उतर सकते हो और किसी भी दूसरी बस में कभी भी चढ़ सकते हो, मतलब कितने भी चेंज यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे एक बार टिकट आपने करवा लिया तो पर्टिकुलर दिन में या कितनी पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत सारी जगह को आप देख सकते हो। एक जगह उतर जाइए, जैसे ही आप इस बस से निकल जाइए, इससे उतर जाइए, फिर दूसरी कोई बस आ रही होगी उसमें बैठ जाइए। तो होप बस इसको इस तरह से बोला जाता है कि कितनी बार भी उनको आप उसमें आप ट्रेवल कर सकते हो, अलग अलग जगह देख सकते हो अपने लेवल पे। जितने भी आपको किसी जगह 2 घंटे रुकना है, किसी जगह 10 मिनट रुकना है, तो दूसरी बस आ रही है उसमें आप बैठ सकते हो, पहली वाली बस से उतर के, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ये काम किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ज्ञान भारत मिशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जो यहाँ पर जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT से जोड़ने का यहाँ पे कार्य किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT का निर्माण यहाँ पर उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा 20 करोड़ रुपए की लागत से।
अब अपन बात करते हैं युवा विकास एवं कल्याण के लिए यहाँ पर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो यहाँ पर देखो एक नई स्कीम लेके आई जा रही है, नई नीति पॉलिसी लेके आई जा रही है, राजस्थान रोजगार नीति 2025। तो ये नई नीति लेके आएंगे। यहाँ पर युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाएंगे, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत। एक यहाँ पर विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा। इसमें रोजगार परक प्रशिक्षण और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना आदि इत्यादि यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ रुपए की लागत से जो स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में यहाँ पर एक स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पर एक स्कीम लाई जा रही है। उसमें कोशिश किया जाएगा कि राजस्थान के जो 25,000 महिला और SC/ST जो उद्यमी हैं उनको लाभ मिले इस स्कीम के तहत। जो राजस्थान में पहले फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं SC/ST और महिला 25,000 को ऐसे 25,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर फायदा दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है। इसके माध्यम से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 2 करोड़ तक के जो ऋण हैं उन पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी प्रोवाइड किया जाएगा और 150 करोड़ रुपए यहाँ पर इस योजना के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। आगामी वर्ष में यहाँ पर 1,500 नए स्टार्टअप्स स्थापित किए जाएंगे, 1,500 नए स्टार्टअप्स स्थापित किए जाएंगे और उनमें से जो 750 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से यहाँ पर फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। 750 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर आई स्टार्ट फंड और फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग स्थापित उपलब्ध करवाई जाएगी। एक यहाँ पर बात करते हैं आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क। आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पर? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। तो भारत के जो 4 शहरों में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाएंगे, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। इसमें यहाँ पर जो प्रदेश में जो स्टार्टअप्स हैं उनको नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा इन 4 जगह जो डेस्क स्थापित की जा रही हैं उनके माध्यम से। एक यहाँ पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग यहाँ पर शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को फ्यूचर इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। साथ में इंडस्ट्री पार्टनर के सहयोग से माध्यम से इनको युवाओं को फ्यूचर इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा और प्रत्येक संभाग पर ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे, सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। तो जो इंडस्ट्री जो पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से युवाओं को फ्यूचर इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। एक यहाँ पर बात करते हैं कि विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी कोटा में। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? कोटा में की जाएगी। 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी और जो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट है ना वो 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। कोटा में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। साइंस सेंटर जो है ना वहाँ पे इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे। तो कौन कौन से साइंस सेंटर? भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में जो साइंस सेंटर हैं, विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे 4 जगह, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किए जाएंगे अलवर, अजमेर और बीकानेर में। अलवर, अजमेर, बीकानेर के जो साइंस सेंटर है यहाँ पर जो है वहाँ पर डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे पैरा स्पोर्ट्स के लिए। कहाँ पर? कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में। तो स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पैरा स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में। ठीक है। अपन बात करते हैं बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापना की जाएगी? SMS स्टेडियम जयपुर में। लैक्रोस एकेडमी उदयपुर में, एक प्रकार का खेल है, प्राचीन खेल है, ब्रिटिश से रिलेटेड है ये। शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी जयपुर में। 5 जिलों में यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग्स स्थापित की जाएंगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बैडमिंटन एकेडमी जयपुर में, लैक्रोस एकेडमी उदयपुर में, शूटिंग रेंज जयपुर में, 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग्स यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। इस नशा मुक्त करने के लिए, युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए जो समस्त विद्यालय हैं वहाँ पर नईकरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नईकरण नशा मुक्ति केंद्र हर एक विद्यालय में राजस्थान के, ताकि युवाओं को नशा मुक्त किया जा सके। ठीक है।
एक युवा साथी केंद्र स्थापना की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर 4 जगह युवा साथी केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो विद्यार्थियों में जो पढ़ाई या प्रतिस्पर्धा के कारण जो होने वाला जो तनाव है और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो माँ कोष जो है उसमें 35 करोड़ का माँ कोष बनाया जाएगा। उसके माध्यम से आमजन के निःशुल्क जांच और दवा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी माँ कोष के माध्यम से 35 करोड़ की लागत के माध्यम से। एक यहाँ पर 70 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको आवश्यकता अनुसार यहाँ पर घर पर निःशुल्क दवा का उपलब्ध करवाई जाएगी 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को। ठीक है। एक यहाँ पर बात करते हैं माँ नेत्र वाउचर योजना। तो एक नई योजना है माँ नेत्र वाउचर योजना, MAANVY। तो माँ नेत्र वाउचर योजना, इसके माध्यम से 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और जो जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं या कामगार वर्ग हैं, जैसे कारीगर हैं, दर्जी हैं, बढ़ई है, नाई है, जिनकी आंखों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो उनकी आंखों की निःशुल्क जाँच की जाएगी और उनको निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे माँ नेत्र वाउचर योजना के माध्यम से। इसके अलावा अपन बात करते हैं समस्त संभागीय मुख्यालयों पर यहाँ पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी समस्त संभाग मुख्यालयों पर। एक यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे दिव्यांग जनों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए। ठीक है। एक राजस्थान अभियान यहाँ पर फिट राजस्थान अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा 50 करोड़ रुपए की लागत से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ की लागत से। जो प्रदेशवासी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए उनके लिए फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर चलाया जाएगा। प्रदेशवासियों को यहाँ पर इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेशवासियों को जो भोजन है उसमें जो एडिबल ऑयल है, जो अपन जो ऑयल यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, खाद्य तेल जो है उसकी मात्रा में मिनिमम 10% की कमी करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा कि भाई इसमें जो आप रोजाना यूज कर रहे हो या महीने में जितना यूज करो उससे 10% कम यूज करो, मिनिमम 10% की तो आप कम करो ही करो। जैसे एक व्यक्ति एक महीने में एक लीटर खा जाता है, 1 लीटर तेल का उपयोग कर लेता है अपने खाद्य तेलों के रूप में, तो उसको कहा जाएगा कि भाई 900 ml करो, आप थोड़ा सा ऐसा करो 100 ml कम कर लो। तो ऐसा प्रेरित किया जाएगा फिट राजस्थान अभियान के तहत। एक नवीन आयुष नीति यहाँ पर लेके आई जा रही है। इसके अलावा पूर्णतः निरोगी होने पर जो कोई गांव है उसको आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके 11 लाख प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। अगर कोई गांव ऐसा है जो पूर्णतः निरोगी हो गया है तो उसको आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके 11 लाख प्रोत्साहन राशि यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई सड़क सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो सड़क सुरक्षा के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है कि 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे। 0 एक्सीडेंट जोन कहाँ पर, तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जयपुर आगरा हाईवे पर और जयपुर कोटा हाईवे पर यहाँ पर सड़क सुधार कार्य किए जाएंगे। तो जयपुर से एक तो दिल्ली को जाने वाला हाईवे, एक यहाँ पर कोटा को जाने वाला हाईवे, एक यहाँ पर आगरा को जाने वाला हाईवे। तो दिल्ली, कोटा, आगरा ये तीनों जो हाईवे है ना जयपुर से, वहाँ पर ऐसे सड़क सुधार कार्य किए जाएंगे ताकि वहाँ पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जा सके। ठीक है। तो दोस्तों ये जो शुरू के जो 60 पेज था उसके नोट्स यहाँ पर थे, उसकी क्लास यहाँ पर थी और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ में अपना जो ऐप है RS गुरुजी ऐप उस पर जाइए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहें। और विभिन्न कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अच्छी क्लासेज वहाँ पर कोर्स में मैंने प्रोवाइड की हैं और सारे इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट को अपन यहाँ पर यूट्यूब पर अपन अवेलेबल कराएंगे। साथ में पूरी जो करंट अफेयर्स की क्लासेज, जो अपकमिंग करंट अफेयर्स की क्लासेज रहेंगी वो भी आपको यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा कंटेंट एक अच्छे तरीके से यहाँ पर उपलब्ध हो सके और उसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाए। इसके लिए उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और विभिन्न कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने जो ऐप है RS गुरुजी ऐप उसको आप सर्च कर सकते हैं। RS.गुरुजी है, RS गुरुजी नहीं है, RS.गुरुजी ऐप है, उसको आप जाके सर्च कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट में। इसमें अपन इसको बजट को कवर कर देंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।